नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने केंद्रीय बजट 2023-24 संसद में पेश किया। आयकर दाताओं के लिए छूट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए की गई। वर्तमान वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि 7%। पूंजीगत निवेश परिव्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया गया। प्रभावी पूंजीगत व्यय बजट में 13.7 लाख करोड़ रुपए निर्धारित। रेलवे के लिए अब तक का सबसे अधिक पूंजीगत परिव्यय 2,40,000 करोड़ रुपए घोषित। कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा और पशुपालन, डेयरी और मछली पालन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि वर्धक कोष स्थापित किया जाएगा। भारत को श्री अन्न का वैश्विक हब बनाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च हैदराबाद को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह माना जाएगा। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए शुरू किया जाएगा। पारंपरिक कलाकारों और हस्तशिल्पियों के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज घोषित। इसे एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ समेकित किया जाएगा। 75,000 करोड़ रुपए से निवेश से प्राथमिकता पर 1,000 महत्वपूर्ण परिवहन अवसंरचना परियोजनाओं पर काम किया जाएगा। हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 35,000 करोड़ रुपए की प्राथमिकता का पूंजी निवेश और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में अधिकतम जमा सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए की गई। दोपहर समाचार में फरहत नाज के साथ मैं लवली निगम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में 2023-24 का बजट पेश किया। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट है। उन्होंने कहा कि इस बार का बजट समृद्ध असमावेशी भारत की परिकल्पना को साकार करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को गरीब किसानों के सपना पूरा करने वाला बताया। भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा। ये निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। एक बहुत बड़ी आबादी को आय के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। इस बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ हमारे उद्योगों के लिए क्रेडिट सपोर्ट और रिफॉर्म्स के अभियान को आगे बढ़ाया गया है। एमएसएमई के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण की गारंटी की व्यवस्था की गई है। अब प्रिजम्पटिव टैक्स की लिमिट बढ़ने से एमएसएमईज को ग्रो करने में मदद मिलेगी। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री का संबोधन। बजट में आयकर दाताओं को भी राहत दी गई है। आयकर स्लैब की संख्या 6 से घटाकर 5 कर दी गई है और अब 3 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई कर नहीं देना होगा। 3 से 6 लाख रुपए तक की आय वाले करदाताओं को 5% की दर से कर का भुगतान करना होगा। 6 से 9 लाख रुपए तक की आय पर कर की दर 10% और 9 से 12 लाख रुपए तक ये 15% होगी। 12 से 15 लाख रुपए तक की आय वाले करदाताओं को 20% कर देना होगा। 15 लाख से ऊपर की आय पर आयकर की दर 30% होगी। नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले करदाताओं को 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा। I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. वित्त मंत्री ने वेतनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगी सहित पेंशनभोगियों के लिए मानक कटौती का लाभ नई कर व्यवस्था में भी देने का प्रस्ताव किया। The maximum deposit limit for senior citizen savings scheme will be enhanced from 15 lakh to 30 lakhs of rupees. The maximum deposit limit for monthly income account scheme will be enhanced from 4.5 lakh to 9 lakh for single account and from 9 lakh to 15 lakh for joint account. नई कर व्यवस्था के अंतर्गत उच्चतम अधिभार 37% से घटाकर 25% करने का प्रस्ताव किया गया है। इससे व्यक्तिगत आयकर की अधिकतम कर दर घटकर 39% हो जाएगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि पिछले बजट में भारत के अपने 100वें वर्ष के लिए खींची गई रूपरेखा को इस बजट में भी आगे बढ़ाया गया है। आजादी के 75वें साल में भारत एक चमकता सितारा है। बजट में चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक विकास दर 7% रहने का अनुमान है। Current year's economic growth is estimated to be at 7%. It is notable that this is the highest among all the major economies. This is in spite of the massive slowdown globally caused by COVID-19 and the war. वित्त मंत्री ने कहा कि पूंजीगत व्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि बजट में 7 प्राथमिकताएं हैं। ये सभी एक दूसरे को संपूर्ण करती हैं और अमृतकाल के दौरान सरकार का मार्गदर्शन करते हुए सप्तऋषि की भांति काम करती हैं। इसमें समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच बनाना, अवसंरचना और निवेश, सक्षमता लाना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र शामिल हैं। The budget adopts the following 7 priorities. They complement each other and act as the Saptarishi guiding us through the Amritkal. Inclusive development, reaching the last mile, infrastructure and investment, unleashing the potential, green growth, youth power and financial sector. ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप्स खोलने के लिए कृषि बढ़ावा कोष स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य किसानों के सामने आ रही चुनौतियों का नवाचार और किफायती समाधान उपलब्ध कराना है। मोटा अनाज यानी मिलेट्स के लिए श्री अन्न वैश्विक केंद्र बनाने के वास्ते भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। संस्थान सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों, अनुसंधान और प्रौद्योगिकियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा करेगा। The Indian Institute of Millet Research, ideally Indian Institute of the Sri Anna Research, Hyderabad will be supported as the center of excellence for sharing best practices, research and technologies at the international level. पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए कृषि ऋण को 20 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाएगा। सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की एक नई उपयोजना 6,000 करोड़ रुपए के लक्षित निवेश के साथ शुरू करेगी। इससे मछुआरे, मछली विक्रेता, सूक्ष्म तथा लघु उद्यम और अधिक सक्षम बनेंगे तथा बाजार का विस्तार किया जा सकेगा। The agricultural credit target will be increased to 20 lakh crores with focus on animal husbandry, dairy and fisheries. We will launch a new sub-scheme of PM Matsya Sampada Yojana, which is an existing scheme, but we'll launch a new sub-scheme with targeted investment of 6,000 crores. सरकार किसानों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए सहकारिता आधारित विकास मॉडल को बढ़ावा दे रही है। सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास के लिए कई घोषणाएं की हैं। 2014 से स्थापित वर्तमान 157 मेडिकल कॉलेजों में ही 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। 157 new nursing colleges will be established in co-location with the existing 157 medical colleges established since 2014. A mission to eliminate sickle cell anemia by 2047 will be launched. बजट में वर्ष 2047 तक जनजातीय क्षेत्रों में 40 वर्ष तक की उम्र वाले 7 करोड़ लोगों का कौशल विकास किया जाएगा। सरकारी तथा निजी मेडिकल कॉलेज और निजी क्षेत्र अनुसंधान के लिए चुनिंदा ICMR प्रयोगशालाओं की सुविधा उपयोग कर पाएंगे। विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह PVDG की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा। योजना के अंतर्गत अगले 3 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार अगले 3 वर्ष में 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 38,800 अध्यापक और सहायक कर्मी नियुक्त करेगी। इन विद्यालयों में 3.5 लाख से अधिक जनजातीय छात्र अध्ययनरत हैं। Ekalavya Model Residential Schools. In the next 3 years, Center will recruit 38,800 teachers and support staff for the 740 Ekalavya Model Residential Schools, which is serving 3.5 lakh tribal students.
पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए से अधिक किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि इस बजट में हरित विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली आंदोलन को गति देने के लिए लाइफ यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली की संकल्पना प्रस्तुत की है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग और वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री पृथ्वी माता पुनरुद्धार जागरूकता पोषण और सुधार कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। बजट में रेलवे के लिए अब तक के सर्वाधिक 2,40,000 करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्च का प्रावधान किया गया है। क्षेत्रीय हवाई संपर्क सुविधा में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट, वाटर एरोड्रम के पुनरुद्धार किया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत नई बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र लाई जाएगी। इसके अंतर्गत महिलाओं या बालिकाओं को 2 वर्ष की अवधि के लिए 2 लाख रुपए तक की जमा राशि पर 7.5% ब्याज मिलेगी। 75,000 करोड़ रुपए के निवेश से प्राथमिकता पर 1,000 महत्वपूर्ण परिवहन अवसंरचना परियोजनाओं पर काम किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। Northeast Diary program, broadcast every Thursday at 5:30 p.m. brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. Northeast Diary this week, on the 2nd of February 2023, brings an exclusive interview with the Director of Mizoram Government's Department of Women and Child Development, Mrs. Lalian Pui. Looking forward to seeing you there. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय बजट 2023-24 प्रस्तुत किए जाने के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। भारतीय उद्योग और वाणिज्य परिसंघ फिक्की ने केंद्रीय बजट को संतुलित और प्रगतिशील बताते हुए इसका स्वागत किया है तथा कहा है कि बजट में समावेशी विकास को प्राथमिकता दी गई है। फिक्की के अध्यक्ष शुभ्रकांत पांडा ने भी बजट का स्वागत किया है। Focus on the agricultural sector with significant outlays, focus on urbanization and on digitalization is a continuation of what this government has done over the last 7 or 8 years. Is a substantial 33% hike in the capex outlay at 10 lakh crores, which is the highest ever, amounting to about 3.3% of GDP. भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के अध्यक्ष संजीव बजाज ने भी बजट को संतुलित बताया। निवेशकों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा आज संसद में पेश केंद्रीय बजट 2023-24 का स्वागत किया है। बजट प्रस्तुति के बाद सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में दोपहर के कारोबार में 0.5% से अधिक का उछाल आया। G20 के शिक्षा से संबंध कार्य समूह की पहली बैठक आज चेन्नई में शुरू हुई। केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने बैठक का उद्घाटन किया। उत्तराखंड के जोशीमठ में आज से सभी स्कूल खुल गए हैं और नियमित रूप से पढ़ाई शुरू हो गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने केंद्रीय बजट 2023-24 संसद में पेश किया। आयकर दाताओं के लिए छूट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए की गई। वर्तमान वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि 7%। पूंजीगत निवेश परिव्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया गया। प्रभावी पूंजीगत व्यय बजट में 13.7 लाख करोड़ रुपए निर्धारित। रेलवे के लिए अब तक का सबसे अधिक पूंजीगत परिव्यय 2,40,000 करोड़ रुपए घोषित। कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा और पशुपालन, डेयरी और मछली पालन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि वर्धक कोष स्थापित किया जाएगा। भारत को श्री अन्न का वैश्विक हब बनाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह माना जाएगा। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए शुरू किया जाएगा। पारंपरिक कलाकारों और हस्तशिल्पियों के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज घोषित। इसे एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ समेकित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को गरीब किसानों के सपना पूरा करने वाला बताया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।